हाय फेसबुकर, कैसे हो? साल का सबसे मास्ट वेटेड वीडियो को लेके आया हूं क्योंकि आप लोग काफी देर से सबर से वेट कर रहे हो कि कब 31 अगस्त आएगा और फाइनली कंटेंट मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म पे पूरी तरीके से रोल्ड आउट हो जाएगा। अब आप लोग इस वेट पे नहीं हो कि कब इंस्ट्रीम एड हटेगा, कब परफॉर्मेंस बोनस हटेगा, कब एड्स ऑन रील्स हटेगा, क्योंकि अब बच्चे बच्चे को मालूम है कि आने वाले 31 अगस्त से कंटेंट मोनेटाइजेशन एकमात्र टूल होगा जिसको मोनेटाइज करके आप लोग पैसा कमा सकते हो, जिस टूल के अंदर बाकी 3 टूल जो सनसेट होने वाला है, इंस्ट्रीम एड, परफॉर्मेंस बोनस और एड्स ऑन रील्स, वो घुस जाएगा। क्योंकि आने वाले 31 अगस्त के बाद परफॉर्मेंस बोनस, इंस्ट्रीम एड और जो एड्स ऑन रील्स है वो प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेगा। अब ये पुराना बात हो चुका है, ये घिसी पिटी बात हो चुका है, मगर जो सबसे वेटेड क्वेश्चन अभी आ रहा है वो है, क्या 31 अगस्त के बाद कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जब पूरी तरीके से रोल्ड आउट हो जाएगा, सेटअप पूरा तरीके से कर देगा, मैट्रिक वेट्रिक सब ठीक कर लेगा, तब क्या हमारा अर्निंग जो है वो क्या बढ़ जाएगा? क्या फेसबुक पहले के जैसा अर्निंग देना शुरू कर देगा? आप ये एज ए क्रिएटर बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 31 अगस्त जैसे ही आएगा उसके बाद से हमारा एज ए क्रिएटर अर्निंग बढ़ जाएगा, पहले की जैसा मिलियन व्यू पे 80-100 डॉलर बनना शुरू हो जाए। ये दिन फिर लौट के आएगा नहीं आएगा, क्या होगा? आप थोड़ा इस पे हाईलाइट, इसीलिए आज मस्ट वेटेड वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को एंड तक देखो तभी आपको सारे चीजें बारीकी से समझ में आए। तो सबसे पहले दोस्तों ये कहना चाहूंगा, ये जो कंटेंट मॉडरेशन टूल है ये अभी बीटा टेस्टिंग मोड पे है, अभी भी इसमें डेवलपमेंट बाकी है। अब ऐसा भी नहीं है कि 31 अगस्त के बाद कंटेंट मॉडरेशन पूरी तरीके से डेवलप होके रोल्ड आउट हो जाए। 31 अगस्त के बाद फेसबुक ने सिर्फ ये कहा है कि हम कंटेंट मॉडरेशन टूल को ही प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, बाकी इन स्ट्रीम एड, एड्स ऑन रील्स और परफॉर्मेंस बोनस को हटा देंगे। और इस कंटेंट मॉडरेशन टूल के अंदर ही ये तीनों टूल मर्ज होके आपको अर्न करने के लिए मौका दिया जाए। जैसे हम वीडियो से अर्निंग करते थे, अब कंटेंट मॉडरेशन टूल से वीडियो डाल के अर्निंग करेंगे। जैसे एड्स ऑन रील्स से अर्निंग करते थे, अब कंटेंट मॉडरेशन टूल के थ्रू एड्स ऑन रील्स के माध्यम से अर्निंग करेंगे, यानी कि रील्स डाल के अर्निंग। जैसे परफॉर्मेंस बोनस से अर्निंग करते थे, अभी भी वीडियो, टेक्स्ट पोस्ट और जो फोटो पोस्ट है उससे अर्निंग करेंगे। और कंटेंट मॉडरेशन टूल पे एक एक्स्ट्रा मिला है, वो है स्टोरी मोनेटाइज। अब बात ये है कि 31 अगस्त के बाद फेसबुक ऐसा क्या करने जा रहा है या ऐसा क्या कर देगा जिससे क्रिएटर का अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर क्रिएटर जो भी फेसबुक पे काम कर। तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशन को पहले समझते हैं। यहाँ पे मैंने पहली बोला, ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है ये मैट्रिक इन डेवलपमेंट, या मैंने ये बना के कहा नहीं, यहाँ पे आप देखो, दिस मैट्रिक्स इज इन डेवलपमेंट। जैसे हॉवर किया यहाँ पे तो यहाँ पे आता है और यहाँ पे जाओगे तो पूरा दिखाता है कि ये मैट्रिक जो है कंटेंट मॉडरेशन टूल का वो अभी भी इन डेवलपमेंट है। और 31 अगस्त के बाद भी ये इन डेवलपमेंट ही रहेगा, क्योंकि फेसबुक इसको खुद टेस्ट कर। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि आप लोग ये कंटेंट मॉडरेशन टूल के थ्रू अर्न कर सकते हो, और फाइनल अमाउंट जो अर्न करोगे वो डिफर करेगा किसके ऊपर? डिपेंडिंग ऑन कंटेंट रिव्यू, डिपेंडिंग रिपोर्टिंग डेटा एंड कॉपीराइट क्लेम। ये सब मामूली बात है, पहले भी हमें ये पता था, मगर इसमें नया क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फेसबुक कह रहा है अब जब आप कंटेंट मॉडरेशन टूल से इनकम करोगे तो वो इनकम कैसे कैलकुलेट होगा? जो इनकम बढ़ने की बात कर रहे हैं वो बढ़ेगा कैसे, कैलकुलेट कैसे होगा, वो समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बोला गया है क्वालिफाइड, ऐसा नहीं कि वीडियो पे व्यू आ गया, रील्स पे व्यू आ गया, फोटो पे व्यू आ गया और अर्न बन गया, नहीं। अगर मिलियन व्यू आया तो उस व्यू पे भी देखा जाएगा कि आपका क्वालिफाइड व्यू कितना आया है फॉर इलिजिबल पब्लिक वीडियोस। जो भी आप वीडियो डालोगे उनमें से जो पब्लिक के लिए आप अपलोड करोगे उसमें भी इलिजिबल वीडियो कौन सा है वो देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कंटेंट डालोगे और उस पर व्यू आएगा तो अर्निंग होगा। इलिजिबल वीडियो पे कितना क्वालिफाइड व्यू आएगा इसके ऊपर आपका अर्निंग डिपेंड करेगा। और टोटल प्ले फॉर इलिजिबल पब्लिक रील्स, कितना प्ले आ रहा है आपके रील्स पे वो टोटल देखा जाएगा। इलिजिबल रील्स बोल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई भी रील्स डालोगे तो उस पर अर्निंग हो। और टोटल प्ले जो है वो भी देखा जाएगा रील्स पे। और साथ में ये भी कहा गया है व्यू ऑन इलिजिबल पब्लिक स्टोरीज, आपके स्टोरी पे कितना व्यूज आ रहा है पब्लिक स्टोरीज पे, उसके ऊपर भी अर्निंग डिपेंड करेगा। और साथ में जो फैक्टर डिपेंड करेगा वो है रीच, कमेंट, रिएक्शन, शेयर। ये
अभी देखा गया है कंटेंट मॉडरेशन टूल से उन्हीं लोगों का अर्निंग ज्यादा हो रहा है जिनका कंटेंट पे ये जो 4 चीजें हैं वो सबसे ज्यादा है। कौन सा? रीच ज्यादा होना पड़ेगा, कमेंट ज्यादा आना पड़ेगा, रिएक्शन यानी कि लाभ वाह जो है एंग्री ऐसा जो इमोजी रहते हैं वो रिएक्शन जितना ज्यादा आएगा और शेयर जितना ज्यादा आएगा, ये 4 उसी में कंटेंट मॉडरेशन टूल से अभी अर्निंग हो रहा है। वो भले टेक्स्ट पोस्ट पे ही हो, फोटो पे ही हो, रील्स पे ही हो, स्टोरी पे ही हो या वीडियो पे ही हो। फॉर ऑल ऑफ योर अदर एलिजिबल पब्लिक पोस्ट एक्सक्लूडिंग स्टोरी पे ये सब चीज नहीं दिखा जाएगा। स्टोरी पे क्या दिखा जाएगा, ये फेसबुक ने कह दिया है कि स्टोरी पे आपका कितना एलिजिबल व्यूज, स्टोरी जितना व्यूज आएगा, जितना लोग स्टोरी पे होल्ड करेगा, आप स्टोरी पे वीडियो लगाओ तो ज्यादा लोग रुकेगा, अगर हुक होगा तो उस तरीके से आपका स्टोरी का अर्निंग। तो यहां से थोड़ा थोड़ा हमें ये पता चल रहा है कि कंटेंट मॉडरेशन टूल से कैसे अर्निंग बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे है वो तो बता दिया, मगर कंटेंट तो डाल रहे हैं, बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि बढ़ाना फेसबुक को है और फेसबुक इसको कब बढ़ाएगा? क्या 31 अगस्त के बाद ही बढ़ा देगा? आप थोड़ा इस पे हाईलाइट करो, हाईलाइट करूंगा, प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा, अनशंड बात नहीं बोल, क्योंकि आप लोगों के मन में अभी अंड शंड बात भर दिया गया। 31 अगस्त आएगा और फेसबुक बेशुमार आपको पैसा देना शुरू कर देगा, जो कि रियलिटी टेस्ट ना करते हुए आप लोग बुद्धू के जैसा बोल रहे हैं। ऐसे बात मत बोलो, पहले चीजों को समझो। और कोई अगर ऐसा वीडियो बना रहा है तो उसको मत देखो, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, वैल्यू तो कुछ घंटा नहीं मिल रहा है। तो फिर अभी आपको क्या समझना, अभी आपको 2-3 चीज समझना है। देखो, फेसबुक ने अर्निंग को कम किया था जब फेसबुक ने डिफरेंट टाइप ऑफ बोनस को बढ़ा दिया था। वीडियो पे अर्निंग कम हुआ, रील्स पे अर्निंग कम हुआ, वो सब के लिए एक जिम्मेदार जो है पॉइंट वो है एक्स्ट्रा बोनस। हाँ जी, एक्स्ट्रा बोनस। फेसबुक पे आप लोगों को लगेगा नहीं एक्स्ट्रा बोनस आने पे तो उल्टा कंटेंट मॉडरेशन से हमारा अर्निंग कम हो, ये हो सकता है एशियन मुल्क पे हुआ, बाहर के मुल्क पे एक्स्ट्रा बोनस से काफी बेशुमार अर्निंग हुआ। अब देखा जा रहा है कंटेंट मॉडरेशन जिनको मिला था और जिनको एक्स्ट्रा बोनस इनकम करने के लिए दिया जा रहा था वो रिन्यू नहीं हो, एक कंप्लीट होने में दूसरा आ नहीं रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो एक्स्ट्रा बोनस खाली पड़ा हो। कंटेंट मॉडरेशन से जो पेजेस मोनेटाइज हो रहा है या होके कमा रहा था उन लोगों को भी अभी धीरे धीरे एक्स्ट्रा बोनस आना बंद हो गया था। आप उनमें से एक हो कि नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ताकि ऐसे कम्युनिटी हमें ये बात पता चले। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे अर्निंग में बहुत फर्क पड़ा। ये जो एक्स्ट्रा बोनस है ये फेसबुक कह रहा है हम हमारे पॉकेट से दे रहा है। फेसबुक इसके लिए एक बजट एलोकेट करता है, मान लो कि $2 बिलियन से फॉर एग्जांपल, तो वो बजट जो है एक्स्ट्रा बोनस पे फेसबुक स्पेंड करेगा हर क्रिएटर को पूरा वर्ल्ड में। तब हम सोच रहे हैं फेसबुक ने बजट अलॉट कर दिया, ये इन्वेस्ट करेगा, तो फेसबुक अपने पॉकेट से देगा, मगर रियलिटी आपको समझना पड़ेगा, फेसबुक अपने पॉकेट से नहीं देगा। कोई भी बिजनेस घाटे में नहीं चलता, प्रॉफिट कम कर सकता है मगर घाटे में कोई भी बिजनेस चलाने के लिए राजी नहीं होगा। $2 बिलियन अगर फेसबुक अपने पॉकेट से इन्वेस्ट कर देगा तो वो उनका घाटा होगा मेटा एड रन से जो अर्न करता है उसके ऊपर। तो फेसबुक ने चतुराई चालाकी क्या किया, लास्ट ईयर 2024 में आनंद फानंद पे जब कंटेंट मॉडरेशन टूल को लाया था अक्टूबर 4 को, उससे पहले ट्रांसपेरेंसी हटा दिया अर्निंग से। अब इन स्ट्रीम एड को क्यों हटाया गया, रील्स मोनेटाइजेशन, एड्स ऑन रील्स मोनेटाइजेशन क्यों हटाया गया, क्योंकि वहां पे एड इंप्रेशन के ऊपर पैसा मिलता था, हमें आरपीएम का पता चलता था कि इतना व्यू में इतना मिलेगा। अब वो सिस्टम, वो मेट्रिक को हटा दिया गया है, तो अभी हमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लियरिटी नहीं है कि कितने व्यू पे कितना दे रहा है। अब फेसबुक अपना मनमानी करेगा। अब 1 लाख व्यू पे $1 दिया या फिर 1 मिलियन व्यू पे सिर्फ $4-5 ही दिया, तो आप कुछ कह नहीं सकते फेसबुक को, क्योंकि वहां से आरपीएम सिस्टम खत्म कर दिया। इसीलिए इंस्ट्रीम एड और बाकी जो टूल थे उनको हटाना पड़ा और कंटेंट मॉडरेशन एक ऐसा लेके आया जहां पे वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब ये जो $2 बिलियन एक्स्ट्रा डॉलर, मतलब $2 बिलियन जो एक्स्ट्रा डॉलर पे फेसबुक स्पेंड कर रहा है, वो अर्निंग कहीं ना कहीं आप समझ लो एड स्पेंड, जो एड रेवेन्यू लोग जो डाल के एड रन करते हैं उनका जो रेवेन्यू आपके वीडियो पे बनता है वहां से ही कुछ आपको कट करके डिडक्ट करके फेसबुक देता है और बाकी रख के वो एक्स्ट्रा बोनस पे स्पेंड कर रहा है। अब वो बोनस जब तक बंद नहीं होगा तब तक नॉर्मल जो क्रिएटर है उनके वीडियो पे, उनके फोटो पे अर्निंग बढ़ेगा। अगर गुड न्यूज ये है कि अभी देखा जा रहा है एशिया में स्पेशली, अब बाहर के मुल्क में आप लोग जरूर बताना अगर कोई भाई देख रहे हो कि एक्स्ट्रा बोनस आना अभी तक आपको बंद हुआ कि, तो ये एक पॉइंट है जो कि पॉजिटिव है, जो कि हो सकता है अगस्त 31 के बाद अर्निंग बढ़े, क्योंकि एक्स्ट्रा बोनस अभी ऑलमोस्ट बंद होना शुरू हुआ है एशिया स्पेसिफिक
रीजन पे। अब बात करूंगा इससे भी थोड़ा एडवांस जाके, थोड़ा समझना पड़ेगा आज वीडियो। ये देखो, एक बोनस प्रोग्राम फेसबुक और लाया, और ये बोनस प्रोग्राम भी अक्टूबर महीने में ही आया है। अब देख सकते हो, ब्रेक थ्रू बोनस प्रोग्राम के नाम से। और ये बोनस प्रोग्राम हमारे एशिया के मुल्क पे नहीं है, सिर्फ यूएस पे है। देखो, दिस फीचर इज ओनली अवेलेबल इन यूएस। तो यूएस पे फेसबुक ब्रेक थ्रू बोनस, ये भी एक बोनस प्रोग्राम है। मतलब फेसबुक जो है अपने पॉकेट से दे रहा है, पॉकेट से तो देगा नहीं, क्योंकि एड रेवेन्यू घटा दिया है। वहां से फेसबुक कटाई करता है पीछे पीछे, क्योंकि अभी आरपीएम दिखाता नहीं है, और फिर उसी जो पोर्शन ऑफ अर्निंग है उसको आप लोगों को एज ए ब्रेक थ्रू बोनस, एज ए एक्स्ट्रा बोनस दे रहा था। तो ये अभी यूएस पे एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था टिकटॉक को कंपटीशन देने के लिए, और टिकटॉकर को बाहर के जो और प्लेटफॉर्म होते हैं उनसे क्रिएटर को उठा के लाके फेसबुक पे डालने के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है जो यूट्यूब पे एक्टिव है, टिकटॉक पे एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, मगर फेसबुक पे एक्टिव नहीं है। तो फेसबुक को बचाने के लिए, फेसबुक का थोड़ा अपब्रिंगिंग करने के लिए, नर्चरी देने के लिए वेल नोन फेसेस की जरूरत है फेसबुक को, स्पेशली यूएस पे, क्योंकि ये यूएस बेस्ड कंपनी फर्स्ट है देन रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो उन लोगों को वो पकड़ के लाने के लिए 5000 यूएसडी करके दे रहा था। आपको पता है, आज ही पेज बनाया और आज ही आपके पेज पे 5000 यूएसडी दे देता था। ना तो कोई फॉलोअर चाहिए, ना तो कोई व्यू चाहिए, ना तो कोई रीच चाहिए। और ये फेसबुक इंटेंशनली कर रहा था ताकि दूसरे प्लेटफॉर्म से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को पकड़ के ला सके। अब ये जो ब्रेक थ्रू बोनस है वो यूएस पे किसको दे रहा था? जो नोटेबल है, कोई ना कोई दूसरा प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो को अच्छे से गौर किया होगा तो मैंने इस चीज को लेकर जिक्र किया, तो वहां पे भी फेसबुक का जो काफी सारा पैसा ड्रेन हो रहा था। ये प्रोग्राम अभी हमने देखा है हाल ही में, यूएस क्रिएटर को भी कम मिल रहा है या ना मिलने की बराबर हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये भी बहुत दिनों से ये प्रोग्राम को चलाया गया है और काफी सारे क्रिएटर इस चीज से बहुत पैसा कमाया है। आप उनमें से एक हो कि नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मगर ये ब्रेक थ्रू बोनस भी फाइनली यूएस के ऑडियंस के लिए अभी धीरे 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 कम होते जा रहे हैं, या फिर ऑलमोस्ट बंद होते जा। अगर ये बंद हो गया, साथ में मैंने जो बोला एक्स्ट्रा बोनस बंद हो गया, तो फेसबुक ने जो एक प्रोग्राम के तहत इतना अमाउंट बोनस पे स्पेंड करेगा, जो एक बजट तय किया था, वो कम हो जाएगा। जैसे ही वो कम होगा तो फेसबुक को भी पता है क्रिएटर को पैसा नहीं दूंगा तो क्रिएटर भाग जाएगा। तो फिर हो सकता है कि आप लोगों का जो अर्निंग है कंटेंट में, वो वीडियो ही हो, फोटो ही हो, स्टोरी ही हो, रील्स ही हो, उस पर धीरे धीरे बढ़े। तो क्योंकि अभी एक्स्ट्रा बोनस धीरे धीरे बंद हो रहा है, इवन ब्रेक थ्रू बोनस भी, मैंने काफी सारे यूएस क्रिएटर के साथ भी बात किया तो मुझे पता चला अब आना बहुत कम हो गया है या ना आने की बराबर हो गया है। तो देयर इज ए पॉजिटिव साइन के हो सकता है आने वाले कुछ टाइम के बाद आप लोगों का अर्निंग जो है फेसबुक पे बढ़ जाए। मगर ऐसा नहीं है कि 31 अगस्त के बाद ही अर्निंग बढ़ जाएगा। ऐसा फेसबुक ने ना तो कहीं पे लिखा है ना तो बताया है। मुझे पता नहीं आप लोगों ने कैसे ये मनगढ़ंत कहानी बना लिया है। ऐसे बनाने से नहीं चलेगा। प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, चीजों को समझना पड़ेगा। हाँ, बोनस लाइफ टाइम नहीं रहेगा, ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ऑफर है। जैसे ही वो बंद हो जाएगा तो वो वाला जो अर्निंग गैप है वो शायद क्रिएटर को मिलेगा एज ए एड रेवेन्यू, तब आप लोगों का अर्निंग बढ़ेगा। जो कि मुझे लग रहा है कि कंटेंट मॉडरेशन टूल जब सेटअप हो जाएगा, बाकी टूल हट जाएगा, तो हो सकता है आगे चल ग्रेजुअली इस चीज को रोल्ड आउट कर दे, इंप्लीमेंट हो जाए। मगर फेसबुक इसके बारे में कहीं पे भी लिखेगा नहीं, बताएगा नहीं। और एक पॉजिटिव साइंस फाइनली जो बताऊंगा, जिससे कि मुझे लग रहा है कि फेसबुक का आने वाला फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, अर्निंग बढ़ सकता है, वो है ये देखो चैट जीपीटी मैंने खुला है। चैट जीपीटी को ही क्वेश्चन पूछा था कि इस क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में फेसबुक कंपनी यानी कि मेटा कंपनी प्रॉफिट पे है या लॉस पे है। तो यहाँ पे देखो अर्निंग परफॉर्मेंस ऑफ Q2 2025, जहाँ पे इंप्रेसिव अर्निंग हुआ है, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो ये एक गुड साइन है कि फेसबुक आने वाले समय पे आप लोगों को भी अच्छा खासा अर्निंग फेसबुक प्लेटफॉर्म से कमाने के लिए देगा। अगर कंपनी लॉस पे जाता तो नहीं देता, कंपनी प्रॉफिट में होगा तो प्रॉफिट से थोड़ा प्रॉफिट शेयरिंग आप लोगों के साथ भी कर लेगा, नहीं तो क्रिएटर भाग। तो वेल एंड गुड, मुझे लग रहा है आने वाले समय फेसबुक पे पैसे कमाना थोड़ा सा बेहतर होगा। मगर ऐसा नहीं कि 31 अगस्त के बाद जैसी कंटेंट मॉडरेशन सिर्फ आ जाएगा, बाकी टूल हट जाएगा, इस वजह से आपका अर्निंग बढ़ जाएगा।
ये कहीं पे नहीं लिखा है, आप लोग भी दिमाग से हटा दो। बाकी पॉजिटिव काफी चीजें हैं जो मैंने बताया है। आप लोगों को क्या सोच विचार है, आप लोग क्या सोच रहे हो इस टॉपिक पे, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो आगे भी हम लोग ऐसे टॉपिक को आप लोगों के सामने लेके आएंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको पता है किस लेवल का कंटेंट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड किया जाता है। इसी नोट पे वीडियो पे लाइक तो बनता है। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं दोस्तों बाय।